अल्लाह क़यामत के दिन वलियों को दूल्हा बना करके बुलाएगा तो उनके बाराती कौन होंगे? जब गौसे आजम दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो कादरी गुलाम बाराती बन के पीछे पीछे जा रहे होंगे। शायर कहता है दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो दें, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व। क़यामत के दिन बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। क्या फरमाता है रब कुरान में? क़यामत में बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। कौन सा दोस्त दुश्मन बनेगा? वो दोस्त जिसके लिए नमाजें छोड़ दी जाती हैं, वो दोस्त जिसके लिए रोज़े छोड़ दिए जाते हैं, वो दोस्त जो तुमको शराब की दुकान की तरफ लेकर जाए, वो दोस्त जो जिना के अड्डों की तरफ लेकर जाए, वो दोस्त जो अय्याशियों की तरफ लेकर जाए, वो दोस्त जो जुए की तरफ लेकर के जाए। कुरान कहता है क़यामत में बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। जब दोस्त दुश्मन बन जाएगा तो फिर काम कौन आएगा? अल्लाह फरमाता है इल्लल मुत्तकीन, सिवाय परहेजगारों के, सिवाय मुत्तकियों के। तो दोस्ती किससे करनी है? परहेजगारों से। दोस्ती किससे करनी है? मुत्तकियों से। मुत्तकी ही अल्लाह का वली होता है। वलियों की पहचान क्या बताई रब ने कुरान में? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और परहेजगारी इख्तियार करते हैं। यहाँ एक इल्मी बात है, काना फेले मुजारे पे दाखिल है। काना जब फेले माजी पे दाखिल होता है तो माजी बईद का फ़ायदा देता है, और जब फेले मुजारे पे दाखिल होता है तो दवाम और इस्तिमरार का फ़ायदा देता है। अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह के वली हैं वो परहेजगार ही होते हैं। ऐसा नहीं कि लोगों के सामने आए तो मुत्तकी बन गए, परहेजगार बन गए, और जब अपने हुजरे में पहुँचे तो तकवा ख़त्म हो गया, परहेजगारी ख़त्म हो गई। वो जब हुजरे में होते हैं तब भी परहेजगार होते हैं, और जब लोगों के सामने होते हैं तब भी परहेजगार होते हैं। वो खलबत में होते हैं तब भी परहेजगार, वो जलबत में होते हैं तब भी परहेजगार, जब वो सफ़र में होते हैं तब भी परहेजगार, हज़र में होते हैं तब भी परहेजगार। तो अल्लाह के वली की क्या पहचान है? जो ईमान लाए और परहेजगारी इख्तियार करे, तकवा इख्तियार करे। अब 16वां पारा रब कुरान में फरमाता है यौमा नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ़दा, कि हम क़यामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। आज कुछ लोग कह देते हैं कि क्यों गाज़ी पाक के आस्ताने पे जाते हो, क्यों गरीब नवाज के आस्ताने पे जाते हो, क्यों आला हजरत के आस्ताने पे जाते हो, क्यों साबिर पाक के आस्ताने पे जाते हो, क्यों वारिस पाक के आस्ताने पे जाते हो? क्या मिलता है? ये तो मिट्टी का ढेर है, मरने के बाद मिट्टी में मिल गए माज़ अल्लाह, और वलियों से शहीदों से होते हुए नबियों तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है क़यामत के दिन हम वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। अच्छा, दुनिया का हाल ये है कि दुनिया में अगर बारात बगैर दूल्हा के चली जाए तो क्या उस बारात की इज्जत होती है? आप बताओ, अगर दूल्हा को घर बिठा दो और बारात लेके लड़की वाले के यहाँ चले जाओ तो क्या उस बारात की इज्जत होगी? क्या नाश्ता मिलेगा? क्या खाना मिलेगा? क्या बैठने के लिए लोग कुर्सियां बिछाएंगे? जब तक दूल्हा की गाड़ी नहीं आ जाती है तब तक ना तो नाश्ता शुरू होता है ना खाना शुरू होता है, और जैसे ही दूल्हा की गाड़ी आई खाना पीना शुरू हो जाता है। जब क़यामत के दिन रब वलियों को दूल्हा बना करके अपनी बारगाह में बुलाएगा तो उनके बाराती कौन होंगे? अरे उनके बाराती वही होंगे जो उनके जिक्र की महफिल को सजाते हैं, उनके बाराती वही होंगे जो उनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। मैं आपको बताता हुआ चलूं, जब अल्लाह क़यामत के दिन वलियों को दूल्हा बना करके बुलाएगा तो उनके बाराती कौन होंगे? जब गौसे आजम दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो कादरी गुलाम बाराती बन के पीछे पीछे जा रहे होंगे। शायर कहता है दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। जिंदाबाद, नारे तकबीर,
नारे रिसालत फैज़ाने सरकारे गौसे आज़म ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस दयारे सज्जदे सालार हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रज़ा मंदरी साहिब किबला जिंदाबाद। आला हजरत कहते हैं इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। अरे जब गौसे आजम दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो कादरी पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब सैयद सालार मसूद गाजी दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो गाजी पाक से मोहब्बत करने वाले बाराती बन के पीछे पीछे जा रहे होंगे। जब गरीब नवाज दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब साबिर पाक दूल्हा बना के बुलाए जाएंगे तो साबिरी गुलाम पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब मखदूम पाक दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो मखदूम पाक से मोहब्बत करने वाले पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब वारिस पाक दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो वारिस पाक से मोहब्बत करने वाले पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब मीर मोहम्मद इस्माइल वास्ती अलैहिर्रहमा दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो इस्माइली पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो रज़्ज़ाकी गुलाम उनके पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। और आगे बढ़िए, जब आला हजरत दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो रज़वी पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब मुफ्ती आजम दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो नूरी पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब ताजुश शरिया दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो ताजुश शरिया के गुलाम बाराती बन के पीछे पीछे जा रहे होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत फैज़ाने सरकारे गौसे आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रज़ा मंदरी साहिब किबला जिंदाबाद। रब फरमाता है यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफदा, हम कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना के बुलाएंगे। अच्छा, ये तो हो गई वलियों की बात। जो दुनिया में वलियों से नफरत करते थे, वो मज़ारों पे जाने से रोकते थे, उनका भी हश्र इसी आयत में बयान कर दिया। रब ने फरमाया वन्नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदा, जो वलियों से नफरत करते हैं उनको जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। चलो, दुनिया में इनकी कब्र को मिट्टी का ढेर कहता था। 25वां पारा रब फरमाता है इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन, जो वली हैं बेशक वली अमन वाली जगह में होंगे, सुकून वाली जगह में होंगे। इसी आयत में रब फरमाता है उनकी कुर्सियां एक दूसरे के आमने सामने होंगी। इधर गौसे आजम की कुर्सी, इधर गरीब नवाज की कुर्सी, इधर साबिर पाक, इधर बाबा फरीद, इधर निज़ामुद्दीन औलिया, इधर चराग नसीरुद्दीन चराग देहलवी, इधर शाहमदार, इधर मखदूम पाक, आमने सामने उनकी कुर्सियां होंगी। इधर मीर मोहम्मद इस्माइल वास्ती, इधर सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी, आमने सामने कुर्सियां होंगी वलियों की। तो जो वलियों से नफरत करते थे वो देख के कहेंगे अरे सैयद सालार मसूद गाजी, बढ़ना चाहेंगे, फरिश्ते मारेंगे, चल जहन्नम की तरफ। इनके मज़ार पे जाने से रोकता था, इनके आस्ताने पे हाजिरी से रोकता था, चल जहन्नम की तरफ, मारेंगे, प्यासा हाँका जाएगा जहन्नम की तरफ। हाँकना जानते हो? जैसे कोई भेड़ बकरियों को चराने के लिए लेके जाता है तो एक डंडा होता है उसके पास में, और जहाँ किसी के खेत में उनने मुंह मारना चाहा तो एक डंडा मार कहता है चल सीधी, इधर उधर जाना चाहा चल सीधी, है ना। एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, जो वलियों से नफरत करते हैं उन्हें जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। तो पता चला हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम तमाम वलियों से मोहब्बत करते हैं, हम तमाम वलियों से प्यार करते हैं, हम तमाम वलियों की अज़मत को अपने सर का ताज बनाते हैं। वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदा, जो वलियों से नफरत करते हैं उन्हें जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। उन्हीं वलियों में जो वलियों का सरदार है, आज उसके जिक्र की महफिल सजी है। कौन गौसे आज़म है? कौन गौसे आज़म है? आला हजरत फरमाते हैं नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। जब कोई फूल किसी गुलशन में खिलता है
तो उससे पहले ये पता लगाया जाता है कि ये ज़मीन कौन सी है, और इस पौधे को पानी कौन सा दिया गया है, और ये पौधा किसके गुलशन का है, और ये फूल किसका है। आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं कि जो कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने में जो फूल खिला है, जिसे दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है, ये फूल को कौन से पानी से सींचा गया है, इस पौधे को कौन से पानी से सींचा गया है, तो नबवी में इस पौधे को जो सींचा गया है वो मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारिश रहमत से सींचा गया है। और अलबी फसल मौला अली शेर खुदा की फसले बहार में ये फूल खिला है, और ये फूल हजरत फातिमा के गुलशन का फूल है, और ये फूल इमाम हसन का है, और इसमें जो खुशबू आई है वो इमाम हुसैन की खुशबू। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसमें जो खुशबू आई है वो इमाम हुसैन की खुशबू आई है। हसन का फूल, इमाम हसन का फूल इसलिए कहा गया कि वालिद की तरफ से आपका सिलसिला नसब जो है वो इमाम हसन से मिलता है, और वालिदा की तरफ से इमाम हुसैन से मिलता है। आओ जरा इमाम इश्क व मोहब्बत को देखिए, क्या फरमाते हैं आला हजरत। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। इंसान को आप देखिएगा, इंसान के बदन में सबसे ऊपर का हिस्सा सर होता है, और सबसे नीचे का हिस्सा पैर, और पैर के भी नीचे तलवा आता है। तलवा सबसे नीचे है और सर सबसे ऊंचा है। गौसे आजम का मकाम देखो, गौसे आजम का मर्तबा देखो। अरे गौसे आजम के सर की शान तो अलग है, आपकी गर्दन की शान तो अलग है, आपके सीने की शान तो अलग है। अरे उनके तलवे की ये शान है कि सर भला क्या कोई जाने है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे गौसे आजम, फैज़ाने सज्जदे सालार हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंदरी साहब किबला जिंदाबाद। ये है सरकार गौसे आजम। कितनी सन हिजरी में पैदा हुए? 470। एक बात बताता हूं अनस भाई, हाशिम भाई, हमारे बुजुर्गों ने कहा जाफी इश्क़िन व तवफ़्फ़ी कमाल। इश्क, गौसे आजम की तारीख विलादत निकाली तो इश्क निकला। हाय हाय हाय। इश्क के अदद कितने हैं? जोड़ेंगे, आइन के 40, शीन के 300। शीन के कितने हुए? 300। आइन के 70 हैं, शीन के 300 हैं, काफ के 100 हैं। कितने हुए? 470। इश्क के अदद कितने हैं? 470। जो ताबीज लिखते हैं वो ज्यादा माहिर हैं, मैं इस चीज से बहुत दूर हूं, इसलिए थोड़ा अदद बताने में वो हो सकता है। आइन के 70, शीन के 300, काफ के 100, मिला के हुए 470। गौसे आजम कितनी हिजरी में पैदा हुए हैं? 470 में। क्या बात है। और आपकी उम्र कितनी हुई है? 91 साल। कितने साल उम्र हुई है? 91 साल। 91 साल। कमाल के अदद कितने हैं? काफ के 30, लाम काफ के 20, लाम के 30, मिला के कितने हुए? 50। अलिफ का 1, कितने हुए? और मीम के 40, कितने हो गए? 91। अब 91 को 470 में मिला दो तो होते हैं 500, कितने? 61। जोड़ लिया। यही गौसे आजम की तारीख विसाल है, यही गौसे आजम की तारीख विसाल है। जाफी इश्किन व तवफ़्फ़ी कमाल। इश्क लेकर आए गौसे आजम, इश्क लेकर आए और कमाल बांट के तशरीफ ले गए। इश्क लेकर आए और कमाल बांट के तशरीफ ले गए। इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, वाह क्या मर्तबा, ए गौस है बाला तेरा,
ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। हजरात, बच्चे हमारे यहाँ पर भी पैदा होते हैं और बच्चे तुम्हारे यहाँ पर भी पैदा होते हैं, लेकिन बच्चों के पैदा होने का अंदाज अलग अलग है। सरकार गौसे आजम को देखिएगा, 4 साल की उम्र शरीफ में सरकार गौसे आजम जब मदरसा पढ़ने के लिए गए, उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने औज़ुबिल्लाह शरीफ को पढ़ा, बिस्मिल्लाह को पढ़ा और रिवायतें मुख्तलिफ 17 या 18 पारे अपने उस्ताद को एक ही बैठक में सुना दिए। उस्ताद हैरत से देखते हैं, अब्दुल कादिर तुम पढ़ने आए हो कि मुझे पढ़ाने के लिए आए हो? बेटा इससे पहले कौन से मदरसे में पढ़ते थे? कहा किसी मदरसे में नहीं। कहा फिर ये पारे तुम्हें कैसे याद हुए? कहा मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी। मेरी माँ जब वो तिलावत करती थी वो पारे मैंने माँ के शिकम में सुनकर के याद कर लिए हैं। ये गौसे आजम है। अल्लाह अकबर, 4 साल कुछ महीने की आपकी उम्र है, अपने उस्ताद को 17 या 18 पारे सुना रहे हैं। यहाँ से एक बात पता चलती है कि पहला मदरसा बच्चे के लिए माँ की गोद होता है। पहला मदरसा माँ की गोद होता है। माँ चाहे तो बच्चे को नेक बना दे, माँ चाहे तो बच्चे को मुत्तकी बना दे, माँ चाहे तो टिकटॉक पे नाचने वाला बना दे, माँ चाहे तो इंस्टाग्राम पे रीले बनाने वाला बना दे। अरे माँ जब नेक होती है तो बेटा भी नेक होता है। माँ जब फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे जाके कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। माँ जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा बगदाद का गौसे आज़म तमाम वलियों का सरदार होता है। माँ जब माहे नूर बीबी होती है तो बेटा 95 लाख गैर मुस्लिमों को इस्लाम में दाखिल करने वाला गरीब नवाज होता है। अरे माँ जब सतरे मुअल्ला होती है तो बेटा सैयद सलाह मसूद गाजी होता है। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे सैयदे सालार, फैज़ाने सैयदे सालार। माँ जब नेक होती है तो बेटा भी नेक होता है। माँ जब आरिफा होती है तो बेटा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी होता है। माँ जब साबिरा होती है तो बेटा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर होता है। माँ जब जाहिदा होती है तो बेटा निज़ामुद्दीन औलिया देहलवी होता है। अरे माँ जब नेक होती है तो बेटा वारिस पाक होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मीर मोहम्मद इस्माइल वास्ती अलैहिर्रहमा होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी होता है। अरे माँ जब नेक होती है तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मुजद्दिदे आजम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। अब तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है। अरे बाप जब मुफस्सिर कुरान हो और माँ वो हो जो अपने जेवर दे करके मंजरे इस्लाम के असातिज़ा की तनख्वाह अदा कर दे तो उसके शिकम से जब बेटा दुनिया में आता है उसी को दुनिया ताजु शरिया के नाम से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने सैयदे सालार, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रज़ा मंदरी साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। अरे बाप नेक होता है, माँ मुत्तकिया होती है तो औलाद भी परहेजगार होती है। जब माँ मुत्तकिया होती है तो औलाद भी मुत्तकी होती है। और जब माँ खुद सीरियल देखने वाली हो तो बेटे डांस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? माँ जब खुद फिल्में देखे तब बच्चे नाचेंगे नहीं तो क्या करेंगे? अरे माँ जब खुद फिल्में देखे तो बेटे टिकटॉक पे रील नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? इसलिए ऐ मेरी माँ और बहनों, एक पैगाम दे के जा रहा हूँ कि अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दो। हीरो हीरोइन का किरदार देकर नहीं, बहराइच के गाजी दूल्हा का किरदार देके जवान करो। अगर बच्चों को जवान करना है तो बगदाद के गौसे आजम का किरदार देके जवान करो। बच्चों को जवान करना है तो गरीब नवाज का किरदार दे करके जवान करो। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो तुम्हारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका। जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें अपने नबी को राजी करना है, हमें अपने रसूल को राजी करना है। गौसे आजम देखें 17 या 18 पारे अपने उस्ताद को सुना देते हैं। फिर गौसे आजम ने 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्ब जवार में तालीम हासिल की। फिर उसके बाद अपनी माँ के पास आए। एक काफिला जा रहा था हज करने के लिए। गौसे आजम आए, अम्मी इजाज़त दे दो, मैं भी हज करने जाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। माँ ने कहा बेटा अभी मत जाओ। जब इजाज़त नहीं मिली तो रोने लगे।
रोते हुए मकान की छत पे चढ़ गए और देखने लगे, जहां तक काफिला नजर आया गौसे आजम की आंख से आंसू नहीं रुके, रो रहे थे गौसे आजम। रब ने फरमाया, काबे आज तुझे अपना निज़ाम बदलना पड़ेगा। लोग तो तेरे तवाफ के लिए आते हैं, आज तुझे मेरे महबूब बंदे अब्दुल कादिर के तवाफ के लिए जाना है। सुभान अल्लाह। जिस मकान पे गौसे आजम थे, रूहानी तौर पे काबे ने उस मकान के चारों तरफ चक्कर लगाया। आला हजरत की नजर पड़ी, पुकार उठे, सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ। काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। फिर कहते हैं और परवाने हैं जो होते हैं काबे पे निसार, और परवाने हैं जो होते हैं काबे पे निसार। गौसे आजम शमा एक तू है कि परवाना है काबा तेरा, शमा एक तू है कि परवाना है काबा तेरा। फिर कहते हैं तुझसे और दहर के अख्ताब से निस्बत कैसी, तुझसे और दहर के अख्ताब से निस्बत कैसी। कुतुब खुद कौन है, खादिम तेरा चेला तेरा। ये है सरकार गौसे आजम। आओ जरा देखो, अपनी माँ के पास आए, अम्मी अब इजाजत दे दो, अब तेरा बेटा बगदाद तालीम हासिल करने जाना चाहता है। माँ की उम्र 78 साल है, गौसे आजम की उम्र 18 साल है। बताओ 78 साल की उम्र में जब माँ बाप पहुँच जाएं तो उन्हें औलाद के सहारे की कितनी ज़रूरत पड़ती है। जब माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखें तो वो सोचते हैं कि मेरी औलाद मेरी सपोर्ट करे, वो चाहते हैं मेरी औलाद मेरा सहारा बने, वो चाहते हैं कि मेरी औलाद मेरे पास रहकर के मेरी खिदमत करे। बुढ़ापे की दहलीज पे वालिदा हैं, बेटा कह रहा है माँ इजाजत दे दो, तुम्हारा बेटा बगदाद में तालीम हासिल करने जाना चाहता है। माँ ने ये नहीं कहा मेरे लाल तू अब बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है, जबकि मेरे तेरे ऊपर कितने एहसान हैं। बेटा मैंने 9 महीने अपने शिकम में तुझे रखा, मेरे लाल मैंने तुझे जन्म दिया, मेरे लाल मैंने 2 साल अपना खूने जिगर तुझे दूध की शक्ल में पिलाया है। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान माँ का ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियां उठाती है एक माँ, कितनी दिक्कतों से गुजरती है एक माँ, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एक माँ को। आओ तो माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। माँ बाप के एहसान औलाद पूरी जिंदगी माँ बाप की खिदमत करे तब भी उनके एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। लेकिन ये गौसे आजम की वालिदा है। जब बेटे ने कहा माँ इजाजत दे दो मैं बगदाद जाना चाहता हूँ, तो माँ ने अपने एहसान नहीं गिनाए, अपने बेटे को कहा जा मेरे लाल इल्म हासिल करने जा रहा है, किसी और काम के लिए इजाजत मांगता तो मैं तुझे नहीं देती। तूने इजाजत मांगी है तो नाना की शरीयत को हासिल करने की मांगी है, नाना के दीन को हासिल करने की मांगी है, इसलिए मैं तुझे रोक नहीं सकती। आए गौसे आजम बगदाद में तालीम हासिल करने के लिए। आज यहाँ पहुँच के एक बात मैं आपको बताऊँ, गौसे आजम जब पैदाइशी वली हैं, गौसे आजम जब मादरजाद वली हैं, अरे गौसे आजम सिर्फ वली ही नहीं है बल्कि वलीगर हैं। जब तक कोई वली बनता ही नहीं है, जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते हैं, विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है। तब गौसे आजम जब बारगाह से पास होता है, जब गौसे आजम की मोहर लग जाती है, तब किसी को वली बनाया जाता है, तब कोई वली बनता है, तब कोई मनसबे विलायत पे फाइज होता है। तो जो गौसे आजम पैदाइशी वली हैं, मादरजाद वली हैं, उन्हें मदरसा जाने की क्या ज़रूरत थी, उन्हें इल्म हासिल करने की क्या ज़रूरत थी, दौरान तालिब इल्मी परेशानियाँ उठाने की क्या ज़रूरत थी। तो आज ये उन जाहिल पीरों के मुंह पे तमाचा है जो ना तो किसी मदरसे में जाकर के पढ़े, ना जिन्होंने किसी उस्ताद के सामने जानुए अदब तय किया, उसके बावजूद ना किसी आलिम की कदर करते हैं, ना किसी मुफ्ती की कदर करते हैं। हालात ऐसे बनते चले जा रहे हैं। अरे वो कहते हैं मौलवियों का रास्ता और है और पीरों का रास्ता और है। उन्हें ये पैगाम दिया जा रहा है कि गौसे आजम सिर्फ पीर नहीं है बल्कि पीराने पीर है। गौसे आजम तो पीरों के भी पीर है। ताजुल शरिया फरमाते हैं पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर है या गौस अल मदद। सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे गौसे आजम, दयारे सज्जदे सालार, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रज़ा मंदरी साहब किबला जिंदाबाद। गौसे आजम पीराने पीर हैं, फिर भी मदरसा जाके तालीम हासिल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कितनी तालीम हासिल की, कितना पढ़े गौसे आजम। आज हम करामतें सुनते हैं, मैं थोड़ा हट के बताना चाहता हूँ।
इतनी परेशानियां उठाई थी मेरे गौस कि अगर आपके सामने बयान कर दी जाए तो आंखों से आंसू आ जाएंगे। गौसे आजम कहते हैं मैं कई कई दिन तक फाके से रहता था, कई कई दिन तक फाके से। कहते भूख ने एक दिन इतना मुझे बेचैन कर दिया, मैं निकल गया कर्ख के खंडरात की तरफ, कोई मुबा चीज मिल जाए तो उठा के खा लूं। जब गए तो वहां 40 फकीर और भूख भूख चिल्ला रहे थे। वापस आ गए, अल्लाह की इबादत करने लगे मस्जिद में। नमाज पढ़ के फारिग हुए, बराबर में एक मुसाफिर खाना खा रहा था। गौसे आजम का दिल हुआ कि काश ये खाने में मुझे शरीक कर लेता। ये गौसे आजम का दिल है, वरना दिलों का हाल तो ये है कि गौसे आजम फरमाते हैं अल्लाह ने तमाम लोगों के दिलों को मेरे हाथ पर रख दिया है। हाय हाय हाय, मैं जिधर चाहता हूं उधर मोड़ देता हूं, जिधर चाहता हूं उधर मोड़ देता हूं। तसरीफुल अहवाल। गौसे आजम को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया। ये गौसे आजम का दिल है कि खाने की तरफ माइल है, काश ये मुझे शरीक कर लेता। मुसाफिर बोला आओ बेटा खाना खा लो। बैठे गौसे आजम, कहा कहाँ पढ़ते हो? कहा मदरसा निज़ामिया में पढ़ता हूँ। कहा मदरसा निज़ामिया में तो कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने का एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है, उसे जानते हो? कहा क्या काम है? कहा मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ। जब मैं आ रहा था तो उनकी माँ ने थोड़ा सोना दे के मुझसे कहा था मेरा बेटा बगदाद में पढ़ रहा है, तालीम हासिल कर रहा है, मेरे बेटे को ये सोना दे देना और मेरे बेटे को सोना दे देना, ये उसके तालीम के खर्च में काम आएगा। मैं कई दिन से उसे ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे वो बेटा नहीं मिला, मेरे पैसे सब खत्म हो गए, थोड़ा सा सोना बेच के मैं ये खाना खरीद के लाया हूँ। ये है गौसे आजम का दिल, किसी और के खाने की तरफ माइल नहीं हुआ। अगर माइल हुआ तो अपने ही खाने की तरफ माइल हुआ। अरे वो है गौसे आजम, क्या कहने, वो है गौसे आजम। कहा बेटा तुम जानते हो? कहा जिस अब्दुल कादिर को तुम तलाश कर रहे हो वो मैं ही तो हूँ। उसने हाथ जोड़ के कहा बेटा माफ कर देना, मैंने तुम्हारा थोड़ा सोना बेच दिया, ये खाना खरीद के लाया हूँ। कहा कोई बात नहीं, बाकी सोना लिया पास में नहीं रखा, अपने पास में नहीं रखा बल्कि उससे खाने पीने का सामान खरीदा और जो वो 40 फकीर भूख भूख चिल्ला रहे थे उनको ले जा करके वो खाना दे दिया। ये है गौसे आजम, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। आला हजरत अजीमुल बरकत के बेटे मुफ्ती आजम कहते हैं तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को, तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को, तेरे घर से दुनिया पली। गौसे आजम, गौसे आजम कहते हैं मैंने बड़ी परेशानियां उठाई दौरान तालिबे इल्मी, फिर उसके बाद 25 साल तक मुजाहिदा करते रहे। और गौसे आजम जब तालीम हासिल कर चुके, आलिम फाजिल मुफ्ती बन गए, तो अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया गौसे आजम को। आओ जरा देखो, 40 साल मदरसे में बैठ के गौसे आजम ने पढ़ाया। 40 साल मदरसे में बैठ के गौसे आजम ने पढ़ाया। हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म आलिम फाजिल मुफ्ती बन के निकलते थे। गौसे आजम उस शख्सियत का नाम है कि जिन्होंने 1,30,000 आलिम इस कौम को अता फरमाए। 1,30,000 आलिम गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाए हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मक़दिस को फतह किया था, बैतुल मक़दिस को फतह करने वाले जो मुजाहिदीन थे उसमें अक्सर गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए आलिम थे। कौन? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है कि जब उन्होंने पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे, पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे, जिस्म पर कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर तीर तलवार नेज़े का जख्म का निशान मौजूद ना हो। जब इंतकाल होता है तो मौत बिस्तर पे आई। किसी ने कहा वो सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे, मौत बिस्तर पे आई है, तुम्हारी गर्दन किसी तलवार से क्यों नहीं कटी? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं अरे कोई तलवार ऐसी बनी ही नहीं है जो सलाहुद्दीन की गर्दन को काट दे। कहा किस बिना पे कहते हो? कहा बचपन में जब मेरे वालिद नजमुद्दीन अय्यूब मुझको गौसे आजम की बारगाह में लेकर गए, मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दो, तो गौसे आजम ने मेरी गर्दन पे
हाथ रख के कहा था ये बच्चा फातिह इस्लाम है, ये बच्चा मुजाहिद इस्लाम है, ये बच्चा मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मक़दिस को फतह करेगा। बहराइच में रहने वालों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं अरे जिसकी गर्दन पर गौसे आजम अपना हाथ रख दे उसे कोई तलवार काट ही नहीं सकती है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। कौन गौसे आजम है? आपने 40 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। अब आओ जरा गौसे आजम की सीरत सुनते हुए चलो। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं कि इस्लाम की खिदमत करने के 3 नुमाया तरीके हैं। पहला तरीका मदरसे में बैठ करके इस्लाम की खिदमत की जाती है, तदरीस के ज़रिए इस्लाम की खिदमत की जाती है। दूसरा तरीका है तसनीफ़, किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत की जाती है। तीसरा तरीका है तकरीर, तकरीर के ज़रिए इस्लाम की खिदमत की जाती है। गौसे आजम को देखो, 40 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। गौसे आजम ने मदरसे में बैठ के पढ़ा करके इस्लाम की खिदमत की है। किताबें लिखी गौसे आजम ने, फुतूहुल गैब किताब गौसे आजम की है। गुनियतुत तालिबीन लिख करके लोगों के सामने गौसे आजम ने किताब पेश की है। तफसीर जीलानी कुरान की तफसीर गौसे आजम ने लिखी है। इतनी किताबें लिखी गौसे आजम ने, उसके ज़रिए इस्लाम की खिदमत की। अब ये दोनों तरीके वो हैं कि इससे वही फ़ायदा हासिल कर सकता है कि जो गौसे आजम के पास पढ़ने आएगा वही फ़ायदा हासिल कर सकता है। मैं यूं कहूं कि मदरसे से वही फायदा हासिल कर सकता है जो मदरसे में पढ़ने के लिए आएगा, किताबों से वही फायदा हासिल कर सकता है जो पढ़ा लिखा होगा, वही किताबें पढ़ करके इस्लाह कर सकता है। तीसरा तरीका है तकरीर, वाज के जरिए वो आदमी भी फायदा हासिल कर लेता है जो दिन भर काम करता है, शाम को आकर के जलसे में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन लेता है, मसाइल को समझ लेता है। लेकिन अफसोस होता है उन मुकर्रिरीन पर कि जो जलसों में आकर के आपको लतीफ़े सुना के चले जाएं, जो आपको चुटकुले सुना करके चले जाएं। 20-20, 25-25 हज़ार का नजराना सिर्फ लतीफ़े सुनाने में ये कौम खर्च कर रही है, सिर्फ लतीफ़े सुनने में खर्च किए जा रहे हैं। तकरीर किसे कहते हैं, वाज किसे कहते हैं? अरे कौम आलिम जो होता है वो एक डॉक्टर की तरह होता है। जैसे मरीज के अंदर जो बीमारी होती है डॉक्टर उसी का इलाज करता है, ऐसे ही आलिमों को चाहिए कि वो अपनी कौम की इस्लाह करते रहे। कहीं जुए का शराब का दौर चल रहा है तो वहाँ पर आलिम को चाहिए कि जाकर के कौम की इस्लाह करे कि जुआ कितना बड़ा गुनाह है। जहाँ शराब में नौजवान मुलव्विस होते जा रहे हो, जहाँ नौजवानों की जवानी ख़त्म होती जा रही हो, तो वहाँ पर चाहिए कि आलिमों को शराब नोशी के बारे में बताए कि इसके पीने में कितना बड़ा गुनाह है और पीने से नई नस्ल कहाँ तबाही के दहाने पे पहुँचेगी। तो आलिम जो होता है उसे चाहिए कि वो मुआशरे की इस्लाह करे। मैं आपको बताता हुआ चलूँ, गौसे आजम मदरसे में बैठ के पढ़ा रहे हैं, किताबें लिख के इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। तीसरा तरीका बचा था। एक दिन आप लेटे जोहर की नमाज से पहले तो ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं और नबी तशरीफ लाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझी को देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल में शायद दाखिल नहीं हो सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, शैतान मेरी शक्ल में नहीं आ सकता। नबी फरमाते जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझी को देखा। नसीबा बेदार हो गया। बेटे अब्दुल कादिर तुम वाज क्यों नहीं कहते, बेटा तकरीर क्यों नहीं करते? गौसे आजम कहते हैं मैं हुजूर अजम का रहने वाला, इराक के थे ना, अब मैं अजम का रहने वाला और ये अरबी लोग हैं, बड़े फसीह व बलीग लोग हैं, बड़े बड़े काबिल उलमा यहाँ हैं, मैं इनके सामने बयान कैसे करूं? नबी ने फरमाया मुंह खोलो। मुंह खोला, नबी ने 7 मरतबा अपना लुआबे दहन डाल दिया। 7 मरतबा लुआबे दहन। वो नबी का लुआबे दहन कि जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैर में सांप काट ले, नबी लगा दे तो जहर के लिए तिर्याक बन जाए। वो नबी का लुआबे दहन। मौला अली की आंखें दुख आए, आंखें आ जाएं तो नबी उन आँखों में अपना लुआबे दहन लगा दें तो आँखों के अंदर पहले से ज़्यादा रोशनी आ जाए। एक सहाबी की पिंडली टूट गई, वो किसी हॉस्पिटल या किसी हकीम के पास नहीं गए। आज हमारे यहाँ पर अगर किसी के पैर में फ्रैक्चर हो जाए तो कम से कम 1 महीने का प्लास्टर चढ़ता है, तब कहीं जाके
वो भी पक्का पता नहीं कि सही हड्डी जुड़ी है या नहीं जुड़ी है। वाह मेरे नबी के लुआबे दहन की शान। सहाबी आए, या रसूल अल्लाह मेरी पिंडली टूट गई। नबी ने फरमाया आओ, अपना लुआबे दहन नबी ने लगा दिया, पिंडली दुरुस्त हो गई। वो नबी का लुआबे दहन। सहाबा ने पानी पीने की ख्वाहिश जाहिर की, या रसूल अल्लाह पानी पीना है। पानी पिया तो खारा नमकीन। नबी ने अपना लुआबे दहन डाल दिया, इतना मीठा हो गया। आज वो कुआं आज भी मौजूद है, जो हज करने जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं वहां से पानी भर के लाते हैं। बीर शिफा भी उसका नाम है। नबी ने अपना लुआबे दहन डाला। आला हजरत फरमाते हैं जिससे खारी कुएं शीरिये जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नबी का लुआबे दहन कि हजरत कतादा की आंख में तीर लगा, आंख का ढेला निकल के हथेली पे आ गया। नबी की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह एक दुश्मन का तीर लगा मेरी आंख में, आंख का ढेला बाहर निकल आया। नबी ने फरमाया परेशान क्यों होते हो, आओ मेरे पास। आज हमारे यहाँ पर अगर किसी की आंख में कुछ लग जाए तो ऑपरेशन होता है, घंटों ऑपरेशन चलता है। मेरे नबी के लुआबे दहन को देखो। नबी ने फरमाया आओ। जैसे ही आए नबी ने आंख के ढेले पे अपना लुआबे दहन लगाया, आंख के हल्के में फिट किया। हजरत कतादा कहते हैं पहले से ज्यादा रोशनी आ गई। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। आला हजरत पुकार उठे, आंख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए, हाय हाय हाय। आंख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, वो नबी का लुआबे दहन, वो मेरे नबी का लुआबे दहन जिससे खारी कुएं शीरिये जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। जहर के लिए तिरयाक बन जाए, तिरयाक बन जाए। आला हजरत कहते हैं सिद्दीक बल के गार में जा उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज असर जो आला खतर की है। हाय हाय। हाँ तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज, हाँ तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज। पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। ये आला हजरत है। नबी के लुआबे दहन के लिए कहते हैं जिससे खारी कुएं शीरिये जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। वो नबी का लुआबे दहन गौसे आजम के मुंह में 7 मरतबा डाला। अब बैठे मिंबर पे तकरीर के लिए, जब देखे लोगों को तो गौसे आजम को थोड़ी झिझक महसूस। पहली बार जब कोई तकरीर करता है तो झिझक लगती है उसे। पहली बार जब कोई तकरीर करने आता है तो उसे झिझक महसूस होती है। गौसे आजम थोड़ी झिझक महसूस की। फौरन मौला अली शेर खुदा आ गए, फौरन मौला अली शेर खुदा। क्या बात बेटे अब्दुल कादिर, वाज क्यों नहीं कहते? तो झिझक महसूस हुई तो गौसे आजम से मौला अली ने फरमाया मुंह खोलो। आपने जब मुंह खोला तो आपने 6 मरतबा लुआबे दहन डाला। नबी ने 7 मरतबा, मौला अली ने 6 मरतबा डाला। तो कहा कि नबी ने 7 मरतबा डाला, आपने 6 मरतबा क्यों डाला? तो मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं ताकि गिनती में बराबरी ना होने पाए नबी से। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। ये सहाबी हैं, सहाबी। सुभान अल्लाह, और आज का वहाबी कहता है कि नबी हमारी तरह बशर हैं। सुभान ये सहाबी का अकीदा है कि गिनती में बराबरी ना होने पाए। जैसे ही मौला अली शेर खुदा ने लुआबे दहन डाला, इल्म और हिकमत का चश्मा फूट पड़ा। अब एक सवाल जहन में आता है कि जब नबी ने अपना लुआबे दहन डाल दिया था तो फिर मौला अली को लुआबे दहन डालने की क्या जरूरत थी? शान आलम भाई, बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं, ये उलमा मचलेंगे। जब नबी ने अपना लुआबे दहन डाल दिया था तो फिर अली को लुआबे दहन डालने की क्या जरूरत थी? क्या नबी का लुआबे दहन काफी नहीं था कि बाद में आकर के मौला अली शेर खुदा ने भी अपना लुआबे दहन डाला? तो सुनो, नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। नबी ने आकर के लुआबे दहन डाल करके गौसे आजम के अंदर इल्म का शहर बसा दिया। मौला अली शेर खुदा ने आकर के अपना लुआबे दहन डाल करके शहर का दरवाजा खोल दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे सरकारे आला हजरत, दयारे सज्जदे सालार, फैजाने गौसे आजम, अजमते गौसे आजम, करामाते सरकारे गौसे आजम, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात तो पता चला
कि तकरीर इल्म से होती है। क्या बात है। पता चला तकरीर इल्म से होती है। हर जगह यूट्यूब वाली तकरीर काम नहीं आती है। जो किताबों से बाकायदा देख करके बोला जाता है, जो हवाले के साथ में बोला जाता है, वो कहीं पर जो है वो मात नहीं खाता है। इसलिए एक पैगाम है, दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ। अरे अगर तुमको वाज कहना है तो अपने बुजुर्गों की किताबों से पढ़ करके वाज कहो ना। तुम कहीं पर भी चले जाओगे, किसी भी स्टेज पर चले जाओगे, चाहे तुमसे पहले कोई भी तकरीर करके चला जाए, तुम्हारी तकरीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक कि तुम किताबों से हवाले के साथ में बोलते रहो। बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ये एक अरे पैगाम वाह, वाह, गौसे आजम अब वाज कहने के लिए बैठे मिंबर पे। पहले 10-20 लोगों का मजमा, फिर आपका मिंबर जामा मस्जिद में लगने लगा, मस्जिद भर गई। फिर आपका मिंबर ईदगाह में लगने लगा। इतना मजमा होता था, 70-70 हजार का मजमा। 500-500 काबिल जय्यद उलमा आगे बैठते थे कलम और दवात लेके गौसे आजम की तकरीर लिखने के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो गौसे आजम, और क्या शान थी मेरे गौस की। जितनी आवाज आपकी तकरीर को सामने बैठने वाला तकरीर की आवाज सुनता था, ठीक इतनी ही आवाज सबसे पीछे बैठने वाला भी क्या सुनता। बात है, सुभान अल्लाह। आज हम मैक से आवाज थोड़ी दूर नहीं पहुंचा पाते, वो मेरे गौसे आजम हैं। 70 हजार का मजमा, कैसे आवाज पहुंच जाती। अल्लाह अकबर। गौसे आजम की आवाज को पहुंचाने वाला कौन है। हाय 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 हाय, क्या बात। गौसे आजम की आवाज को पहुंचाने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है। गौसे आजम जब वाज कहते तो 200-200, 250-250 जनाजे उठा करते थे। खौफे खुदा से लोगों की रूह परवाज कर जाती थी। इतना इल्म था गौसे आजम को कि एक एक दिन में 13-13 उलूम पढ़ाते थे गौसे आजम। और ये शान कि एक साहब थे जिनको इल्मे नहव से बड़ी मोहब्बत थी। उनसे कहा कि गौसे आजम की मजलिस में आओ, तो कहते हैं मैं इल्मे नहव वाला आदमी, मैं बस सूफिया की मजलिस में जाके क्या करूंगा। तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया, पहले उनको कोई चाहने वाला लेके आ गया मजलिस में। जब वो बैठे तो इल्मे नहव से उन्हें लगाव था। इल्मे नहव से लगाव होने की वजह से गौसे आजम की तकरीर पर तवज्जो नहीं दे रहे थे। होता है जलसे में लोग आते हैं, किसी को लतीफ़े सुनना पसंद होता है तो वो इस्लाही तकरीर नहीं सुनता है, बस इधर उधर लगा रहता है। ये जहनियतें होती हैं। किसी को जो है रफ्तार चाहिए तो रफ्तार नहीं मिली उसे, तो वो अपनी बातों में लग जाता है। और कुछ की आदत है व्हाट्सएप चेक करने की, फेसबुक चेक करने की, इंस्टाग्राम पे देखें मुझे कौन कौन फॉलो कर रहा है, किसने मैसेज डाले, कुछ की ये आदत होती है। बहरहाल गौसे आजम वाज कह रहे थे, तकरीर कर रहे थे और उनकी कोई तवज्जो नहीं थी। गौसे आजम ने फरमाया, तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें इल्मे नहब का सीब वह बना देंगे। आओ। उनका खुद का बयान है, चंद दिन रहा था गौसे आजम की बारगाह में, इल्मे नहब में इतना कमाल हासिल हो गया था कि मेरे मुआसिर जो लोग थे कोई मेरे बराबर नहीं था इल्मे नहब। ये गौसे आजम की मजलिस है। अल्लामा इब्नुल जौजी को इल्मे तफसीर से बड़ा लगाव था। उनके दोस्त ने कहा चलो गौसे आजम की मजलिस में बात सुनने के लिए, तकरीर सुनने, तो कहा अरे वो सूफिया की मजलिस है, मैं इल्मे तफसीर में महारत रखता हूँ, मुझे इल्मे तफसीर चाहिए। कहा चलो तो सही। आ गए बदिले ना ख्वास्ता, आके बैठ गए। गौसे आजम के सामने एक आयत पढ़ी गई, गौसे आजम ने एक तफसीर की। उनके दोस्त ने पूछा इब्नुल जौजी से, जानते हो ये तफसीर? बोले आलमों में जानता हूँ। फिर दूसरी तफसीर की गौसे आजम ने, बोले जानते हो? बोले हाँ मैं जानता हूँ। 11 तफसीरों तक बोले मैं जानता हूँ। और जब 11 के आगे गौसे आजम बढ़े तो उनके दोस्त ने पूछा जानते हो? बोले नहीं जानता। 40 तफसीरें की गौसे आजम ने एक आयत की, और 40 तफसीर करने के बाद मेरे गौस फरमाते हैं अब हम काल से हाल की तरफ आते हैं। मजमे में अल्लाहू की आवाजें आने लगी। अल्लामा इब्नुल जौजी कहते, उनके दोस्त कहते हैं मैं इब्नुल जौजी को ढूंढ रहा था कि वो हैं कहाँ, तो मैंने क्या देखा कि इब्नुल जौजी ने वजद में आकर के अपना लिबास फाड़ लिया और गौसे आजम के कदमों पे लौट के कह रहे थे ऐ गौसे आजम
आप तो इल्म तफसीर के भी इमाम है, आला हजरत की नजर पड़ी, पुकार के कहते हैं सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे गौसे आजम, अज़मते सरकारे गौसे आजम, करामाते सरकारे गौसे आजम, दयारे सज्जदे सालार हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रज़ा साहिब क़िबला। ये वो गौसे आजम है। गौसे आजम की मजलिस में जिन्नात भी शामिल हुआ करते थे, इंसान भी शामिल हुआ करते थे, रिजालुल गैब भी आया करते थे। अल्लाह अकबर। एक शख्स ने अमल किया कि वो जिन्नात को कब्जे में करने वाला, और जिन्नात को जब उन्होंने कब्जे में कर लिया तो एक बार अमल पड़ा, जिन्न हाजिर नहीं हुआ, 2 बार अमल पड़ा, जिन्न हाजिर नहीं हुआ, 3 बार अमल पढ़ दिया, जिन्न हाजिर नहीं हुआ। सोच में पड़ गए कहीं मेरा अमल बेकार तो नहीं हो गया, ये जिन्न हाजिर क्यों नहीं हुआ। जब भी अमल पढ़ता फौरन जिन्न हाजिर हो जाता, आज ये जिन्न क्यों नहीं आया। फिर शाम के वक्त उन्होंने फिर वही अमल किया, फौरन जिन्न हाजिर हो गया। तो जिन्न से उन्होंने कहा जब मैंने दोपहर तुझे अमल करके बुलाना चाहा तब तू आया क्यों नहीं। तो जिन्न कहता है हर वक्त अमल मत पढ़ा करो, अरे जब तुमने अमल पढ़ा था तो हम गौसे आजम की मजलिस में थे, और जब हम गौसे आजम की मजलिस में होते हैं तो कोई अमल हमारे ऊपर काम नहीं करता। इसलिए कहा अच्छा तुम भी जाते हो गौसे आजम की मजलिस में। कहा सिर्फ मेरी बात करते हो, इतने जिन्ना इंसान नहीं होते हैं जितने गौसे आजम की तकरीर सुनने के लिए जिन्नात तशरीफ लाते हैं। और कितने जिन्नों ने तो गौसे आजम के हाथ पे इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर। ये वो गौसे आजम है। फरमाते हैं कुछ इंसानों के पीर होते हैं, कुछ जिन्नात के पीर होते हैं। अना शेखुल कुल, मैं सबका पीर हूं, मैं पीराने पीर हूं। ताजुश शरिया पुकार उठे पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफ़ा के मीर हैं या गौस अल मदद, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फ़कीर हैं या गौस अल मदद। दिल की सुनाए अख्तर दिल की ज़ुबान में, कहते ये बहते नीर हैं या गौस अल मदद। वो गौसे आज़म हैं। आपकी हुकूमत इंसानों पर भी है, आपकी हुकूमत जिन्नात पर भी है। एक गौसे आज़म का मुरीद आया गौसे आज़म की बारगाह में और रोने लगा। गौसे आज़म किसी का रोना नहीं देखते थे। पूछा क्यों रोते हो। कहा हुजूर तन्हाई में बताऊंगा। बहुत गौर से सुनिएगा ये बात। कहा तन्हाई में बताऊंगा। फरमाया तन्हाई में। आप तन्हाई में चले गए। बताओ क्या बात है मेरे मुरीद। तुझे पता नहीं ये अब्दुल कादिर की बारगाह है, यहाँ रहज़न आता है तो रहबर बना दिया जाता है, यहाँ चोर आता है तो वली बना दिया जाता है, यहाँ अनकस आता है तो अकमल बना दिया जाता है, या नाकिस आता है तो कामिल बना दिया जाता है। परेशान क्यों हो। मुरीद ने कहा हुजूर मेरी बेटी थी जिसका नाम फातिमा था, आज मेरी बेटी मकान की छत पे चढ़ी, अचानक से गायब हो गई। मेरे सरकार मेरे घर की 4 दीवारी भी इतनी छोटी नहीं है कि मेरी बेटी दीवार से इधर उधर चली जाए। और हुजूर मैंने अपना शक मिटाने के लिए पास पड़ोस में जाकर के भी ढूंढ लिया, बहाने से मालूम किया, लेकिन मेरी बेटी मुझे कहीं नहीं मिली। मेरे सरकार मैं आपका मुरीद हूँ, मेरी मुआशरे में बड़ी इज्जत है, लोग मुझे बड़ी मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। अगर मेरी बेटी के बारे में किसी को पता चल गया सरकार तो मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। हुजूर मैं आपके पास आया हूँ, मुझे मेरी बेटी चाहिए, जिंदा चाहिए, सलामत चाहिए, बाइज्जत चाहिए। उस वक्त खलीफा वक्त भी था, उस वक्त वजीर भी थे, उस वक्त अदालतें भी थी, काजी भी बैठा करते थे। लेकिन ये गौसे आज़म का मुरीद है, ना तो किसी अदालत में अपना फैसला लेकर गया, ना किसी काजी के पास गया, और ना ही ये गौसे आज़म का मुरीद किसी खलीफा के पास में गया, ना किसी वज़ीर के पास गया। गया तो पीराने पीर के पास गया, क्योंकि जानता है कि जहाँ खलीफा नहीं सुनता है वहाँ गौसे आज़म सुनते हैं, जहाँ वज़ीर नहीं सुनता है वहाँ गौसे आज़म सुनते हैं। और गौसे आज़म के सुनने की शान तो ये है कि शायर ने कहा था कि ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे। वहीं आ गए मदद को मैंने जब जहाँ पुकारा, सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, मेरा खाली कहाँ सा भर दो मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा।
वह सरकार गौसे आजम। फरमाया परेशान मत हो, आंखें बंद की। फरमाया कर्क के खंडरात में चला जा और डरना नहीं, एक गोल दायरा खींच लेना और पढ़ना बिस्मिल्लाह बेनियत अब्दुल कादिर। रात में जिन्नात गुजरेंगे लेकिन तुझे डरना नहीं है। सुबह के वक्त जिन्नात का सरदार आएगा, जब वो तुझसे पूछे यहाँ क्यों बैठा है, तब कहना मैं बैठा नहीं हूँ बल्कि बैठाया गया हूँ। जब वो पूछे किसने बिठाया है, तब मेरा नाम बता देना कि मुझे बिठाने वाले कुतुब रब्बानी हैं, महबूब सुबहानी हैं, शाहबाज लामकानी हैं, पीर लसानी हैं, कुतुबुल अख्ताब, फर्दुल अफराज, सैयदुल असयाद, जय्यदुल अजियाद है। मुझे बिठाने वाले गौसे आजम है। जब मेरा नाम वो सुनेगा तब तुझसे तेरी वो तमन्ना पूछेगा कि किस लिए बैठा है, तब बता देना अपनी बेटी के बारे में। गौसे आजम के मुरीद का कहना है कि जब मैं कर्क के खंडरात में पहुंचा और मैं गोल दायरा खींच करके बैठ गया, जैसा गौसे आजम ने कहा था, जिन्नात गुजर रहे थे, अलग अलग डरावनी सूरतों में गुजर रहे थे, लेकिन मेरे गोल दायरे के अंदर कोई नहीं आया, सब बच के इधर से उधर निकल जाते। सुबह के वक्त जिन्नात का सरदार कहता है, ऐ इंसान यहाँ क्यों बैठा है, ये जिन्नों के गुजरने की जगह है, क्या तुझे जिंदगी से प्यार नहीं है, क्यों तू यहाँ पर आया है मरने के लिए। तब कहा कि मैं यहाँ पर आया नहीं हूँ बल्कि भेजा गया हूँ, मैं यहाँ बैठा नहीं हूँ बल्कि बैठाया गया हूँ। कहा किसने तुझे भेजा है, कहा किसने तुझे बिठाया है, कहा मुझे बिठाने वाले पीरे पीरा हैं, मीरे मीरा हैं, शाह जीला हैं, गौसे आजम ने मुझे बिठाया है। ऐ बहराइच में रहने वालों, मेरे गौस का नाम सुनना था कि सवारी से नीचे उतरा और घुटनों के बल बैठ गया और कहता है बताओ मेरे आका ने क्या हुक्म दिया है, बताओ मेरे आका का क्या हुक्म है। अल्लाह अकबर। गौसे आजम के मुरीद ने कहा मेरी बेटी गायब हो गई है मकान के छत से, तुम उसको तलाश करके दो। गौसे आजम का ये फरमान है, गौसे आजम का ये हुक्म है कि तुझे ढूंढ के देना है। जिन्नात के सरदार ने जिन्नों की तरफ गजबाना अंदाज में देखा, कहा किसकी हिम्मत हुई जिसने गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाली। कहा जिन्नों ने कहा हमारी हिम्मत कहा कि हम गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाले। जिन्नात के सरदार ने कहा सुनो एक बात, अगर ये काम जिन्नात का नहीं होता तो गौसे आजम मेरे पास नहीं भेजते इसको, यकीन जानो ये काम जिन्नात का ही है। जाओ तलाश करो, समंदर की तह में जाकर के ढूंढो, अंधे कुओं के अंदर जाकर के देखो, पहाड़ की खो में चले जाओ, गारों के अंदर जाकर के देखो, और जहां भी मेरे इस मुरीद की बेटी को लेकर के आओ। जिन्नात फैल गए मुल्क चीन के अंदर, एक पहाड़, उसके अंदर गार, उस गार के अंदर अंधा कुआं था, उसमें से गौसे आजम के मुरीद की बेटी को लेकर के आए और जो जिन्न लेकर गया था उसे भी पकड़ करके लाए। जैसे ही सामने खड़ा किया जिन्नात के सरदार के, पूछा तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाली। तो सुनो उस जिन्न ने क्या कहा था, अपने अपने घरों के जायजे लो। उसने कहा था कि जब ये मकान की छत पे चढ़ी थी इसके सर पे दुपट्टा नहीं था, जिसकी वजह से मैं इधर से गुजर के जा रहा था, सर पे दुपट्टा नहीं था, इसलिए मैं इसे यहां से उठा करके ले गया। उसने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाली। ऐ लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये गौसे आजम का दौर है, बड़ा तकद्दुस वाला दौर है, बड़ा पाकीज़ा दौर है। उस दौर में बेटियां कहीं इधर उधर नहीं जाया करती थी, बड़ा पर्दे वाला दौर था। उस दौर की ये बात है कि सिर्फ सर पे दुपट्टा ना हो तो जिन्न उठा करके ले जाए। आज जाकर के मज़ारात पे आप देखो, गाजी दूल्हा के आस्थाने पे जाकर के देखो, जवान बेटियां और जवान बहनें क्या हाल बना हुआ है। ये सिर्फ बेपर्दगी का नतीजा है। आज कोई आए दिन कोई सा ऐसा अखबार नहीं होता जिसको पढ़ने के बाद में एक आध खबर ऐसी ना हो कि जिसमें फला इलाके की मुस्लिम बेटी ने जो है बालिद के चेहरे पे कालिक पोत दी। आए दिन खबरें आती रहती है। ये सिर्फ बेपर्दगी का नतीजा है। बाप ने अपनी बेटी को कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा, कभी जाकर के ये नहीं देखा कि मेरी बेटी वाकई कॉलेज में पढ़ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी कैफे में नजर आए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बेटी किसी होटल में नजर आए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बेटी कहीं समोसे पकौड़ी वाले की दुकान पे नजर ना आए। कभी जाकर के ना बाप ने देखा ना भाई ने देखा। बेपर्दगी का बाजार गर्म होता चला जा रहा है। आए दिन मुसलमान अपना सर शर्म से झुकाए हुए खड़े नजर आते हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि ये बेपर्दगी का नतीजा है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों का माहौल ठीक हो जाए तो कुछ और करना नहीं है, बल्कि अपने घर के अंदर पर्दे का
माहौल बना देना है, अपने घरों के अंदर शरीयत का माहौल कायम कर देना है और अपनी बेटियों से, बहनों से कहना है, अपनी माओ से कहना है कि अगर तुम बेपर्दा रहोगी तो मुंबई की आवारा तुमसे खुश होंगी, अगर तुम बेपर्दा रहोगी तो मुंबई की वो फिल्मों वाली और सीरियल वाली खुश होंगी, और अगर तुम पर्दे के साथ रहोगी तो फातिमा ज़हरा तुमसे खुश होंगी, हजरत ज़ैनब तुमसे खुश होंगी, हजरत सकीना तुमसे खुश होंगी। अब कयामत के दिन मुंबई की उन आवाराओं को खुश करना है या कयामत के दिन हजरत फातिमा ज़हरा को खुश करना। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अपने घरों के अंदर पर्दे का माहौल कायम करो। गौसे आजम का दौर बड़ा पाकीज़ा दौर था, उस दौर का हाल देखें आप। कुरान में अल्लाह फरमाता है या माशरल जिन्नी कद इस्तक्सरतुम मिनल इंस, ऐ जिन्नात के गिरोह तुम इंसानों से ज्यादा हो। जिन्नात की तादाद इंसानों से ज्यादा है। किस जगह जिन्न हो कोई पता नहीं, किस घर में जिन्न हो कोई पता नहीं, किस इलाके में जिन्न हो कोई पता नहीं, किस बस्ती में जिन्न हो कोई पता नहीं। जब हमारे घर की बहन बेटियां बेपर्दा निकलती हैं मेकअप करके, शादी ब्याह का मौका आए तो सर शर्म से झुक जाता है। आधी आधी आस्तीन के कपड़े, ये मुसलमानों का तरीका था। नबी ने 1450 साल पहले फरमाया था आज के दौर की औरतों के ताल्लुक से, कासियातिन आरियात, वो कपड़े पहन करके भी बरहिना लगेंगी। आज देखो कैसे आधी आधी आस्तीन के कपड़े, टॉप जींस, इतने बारीक लिबास। आज तो पर्दा भी पर्दे में नहीं रहा, ऐसे ऐसे नकाब आ गए माज़अल्लाह कि जिसको पहले, ये बुजुर्ग होंगे हमारे ये जानते हैं, पहले पर्दा ऐसा होता था कि अंदर से पर्दा, फिर ऊपर से एक मोटी सी चादर ओढ़ी जाती थी, फिर ऊपर से ओढ़नी होती थी। 60 साल की औरत निकल जाए या 18 साल की लड़की उस पर्दे में निकल जाए, आदमी पहचान ही नहीं पाता था कि कोई औरत जा रही है, कोई लड़की जा रही है। और आज के पर्दे देखो, आज के नकाब देखो, इतनी चटक मटक, ऐसे चुस्त लिबास। 1450 साल पहले नबी ने फरमाया कासियातिन आरियात, ऐसी औरतें होंगी जो कपड़े पहन करके भी बरहिना लगेंगी। मुमीलातुन माइलात, वो अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी। आज मेकअप के जरिए देखो ना, अगर कोई इंसान मकान की छत पे चढ़ जाए, घर में झांक ले तो बाप लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, भाई मारने के लिए तैयार हो जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरी बहन बेटी घर में बैठी थी, तुमने झांका कैसे? और जब शादी का मौका आता है तो बाप अपने बच्चों को तैयार करके खुद लेके जाता है मेकअप करा के बेपर्दा। भाई खुद अपनी बहन को छोड़ के आता है शादी हाल में। ये हाल है, ये हाल है आज माहौल हमारा कहाँ से कहाँ पहुंचा। हम रोना रो रहे हैं कि मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं, मुसलमान परेशान बहुत हैं। जब भी कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामा आमाल देख। क्या बात है, आज हमारे नामा आमाल में कोई ऐसी नेकी नहीं है सीना तान के कहें जन्नत में लेके जाएगी। तुम क्या समझते हो, जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा या दूसरी अज़वाज मुतहरात में से कोई बैठी थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम आए, नाबीना सहाबी थे। अंदर आए तो नबी ने फरमाया पर्दा करो। तो नबी से, नबी की अज़वाज मुतहरात में से किसी ने कहा हुजूर ये तो नाबीना है, आंखों की रोशनी तो इनकी है नहीं, है तो हमको देखेंगे नहीं, तो फिर पर्दा क्या? नबी ने फरमाया यही तो नाबीना है, तुम तो नाबीना नहीं हो। क्या बात है, यही तो नाबीना है, तुम तो नाबीना नहीं हो, पर्दा करो। ये किसने पैगाम दिया था? ये पैगंबर इस्लाम ने पैगाम दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज दोस्त अपने दोस्त को ला करके घर में बिठाता है, माज़अल्लाह ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है, ये मेरा कोचिंग फ्रेंड है, तारुफ कराता है घर में सबके सामने कि ये मेरी सिस्टर है, ये मेरी मदर है, ये मेरी भावज है, सबका तारुफ कराया जाता है। ये हाल है। दोस्ती है तो घर के बाहर रखो ना। अगर कोई कॉलेज फ्रेंड है तुम्हारा, घर के बाहर रखो ना, घर के अंदर क्या मतलब? यही वजह है कि आज कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई।
अल्लाह तो कुरान में फरमाता है ईमान वाले दोस्त ना बनाए मगर ईमान वालों को, और आज हम दोस्तियां गांठे फिर रहे हैं, आज हम दोस्तियां करे फिर रहे हैं, अपने राज अपने गैरों तक पहुंचा रहे हैं। न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज आखिरत की कोई फिक्र नहीं हमको, मरने के बाद की कोई फिक्र नहीं हमको। तुमने देखा नहीं ये दुनिया चंद दिन की है। मैंने नौजवानों को दुनिया से जाते देखा, मैंने बूढ़ों को दुनिया से जाते देखा, मैंने बच्चों के जनाजे भी अपने हाथों से उठाए। क्या समझते हो दुनिया में हमेशा रहने आए हो? उस रब ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा और हमने कितना उसका शुक्र अदा किया। आज मस्जिदें हमारी खाली हैं, सिनेमा हॉल हमने आबाद कर दिए, मदरसे वीरान हो गए, हर घर को सिनेमा हॉल बना दिया हमने। कभी दिल में ये एहसास नहीं होता कि अल्लाह ने हमको दुनिया में भेजा किस लिए है। वही हमारे घर में फिल्मों की बातें, इलेक्शन की बातें, सियासत की बातें, गानों की बातें, हर वक्त घर का यही माहौल। अभी तुमने चंद साल पहले कोरोना काल में नहीं देखा क्या हाल हो गया था दुनिया का? एक एक घर में 3-3 जनाजे मैंने अपनी आंखों से रखे हुए देखे। इधर बाप का जनाजा रखा, इधर बेटों के जनाजे रखे हैं। अरे कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसों पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे घमंड आने लगे। तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? तुम देखो अल्लाह ने कितनी नेमतों से तुमको नवाजा। ये कान अल्लाह की नेमत है, ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये जुबान अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां सलामत अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट चल रहा है अल्लाह की नेमत है, हार्ट सलामत ये अल्लाह की नेमत है। बेशुमार नेमतों से अल्लाह ने नवाजा। अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से किस चीज ने तुझे धोखे में रखा? वो रब कितना करम करता है हमारे ऊपर, वो रब कितना मेहरबान है हमारे ऊपर। कभी देखो वो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार अपने बंदों से करता है। ये 70 माएँ क्या है? ये तो गिनती है, एक अदद है। 70,000 माओं से भी ज्यादा प्यार मेरा रब अपने बंदों से करता है। अल्लाह अकबर, कितना मेहरबान है मेरा रब। अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लाह कितना मेहरबान है। आज अगर बेटा बाप का कहना ना माने तो बाप कहता है उसको शाम को खाना मत देना, इसने मेरा कहना नहीं माना है। माँ का कहना ना माने, माँ कहती है तेरा सुबह का नाश्ता बंद है, तूने मेरा कहना क्यों नहीं माना। वो रब कितना मेहरबान हमारे ऊपर कि हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, हम अपने रब की नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं। शेख सादी फरमाते हैं खुदाए रास्त मुसल्लम बुजुर्ग बारियो हिल्म के जुर्म बीनद व नान बरकरार मिदारद। सारी पढ़ाई अल्लाह के लिए है कि जो बंदों के गुनाह देखता है लेकिन रोजी बरकरार रखता है। किसी का खाना बंद नहीं करता मेरा रब, किसी की रोजी बंद नहीं करता मेरा रब। कितना मेहरबान है अल्लाह हमारे ऊपर कि हम उसकी नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं और अल्लाह हमारा खाना बंद नहीं करता, अल्लाह हमारी रोजी बंद नहीं करता। बेटा बाप का कहना ना माने तो बाप खाना बंद कर देता है, माँ का कहना ना माने माँ खाना बंद कर देती है, लेकिन मेरे रब ने हमारा खाना बंद नहीं किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पे मेहमान आया, कहा अल्लाह का नाम लेके खा। उसने कहा मैं अल्लाह का नाम नहीं लूंगा, खाना हो खिलाना हो तो खिलाओ। कहा जो अल्लाह का नाम नहीं लेगा मैं उसे अपने दस्तरखान पे नहीं बिठाऊंगा, जा चला जा, तुझे खाना नहीं खिलाऊंगा। वो चला गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही फरमाई, इब्राहीम इसने एक बार रब का नाम नहीं लिया तो तूने इसको खाना नहीं खिलाया, और ये इतने सालों से बूढ़ा हो गया, इसने इतने सालों से अपने रब का नाम नहीं लिया और मैंने आज तक इसका खाना बंद नहीं किया। जाओ और उसको तलाश करके लाओ, उसे मना के लाओ, उसे खाना खिलाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों के ऊपर। अल्लाह ने कितनी नेमतें हमको अता फरमाई। खाने के लिए अल्लाह ने बेशुमार नेमतें हमको दी। एक चावल से पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के चावल हमको अता किए। एक किस्म का आटा है, उससे कितनी नेमतें तैयार होती है। उसी से आप रोटी तैयार करते हो, उसी से बर्गर बनता है, उसी से पिज्जा बनता है, उसी से आप बेशुमार नेमतें खा के अपने पेट की भूख मिटाते हो। एक किस्म की दाल से पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म की दालें हमको अता की। एक किस्म के फल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग फल हमको अता किए। मौसमी फल भी उसने अता किए कि कभी तुम्हारे
जी सेब से भर जाए तो केला खा के पेट की भूख मिटा लो, अनानास खा के पेट की भूख मिटा लो, सेब खा के अपने पेट की भूख मिटा लो। कितने फल उस रब ने अता किए, और उस रब ने हमको ड्राई फ्रूट भी अता किए कि अगर फलों से दिल भर गया हो तो मेवा खा के अपने पेट को भर लो। फलों के साथ मेवा के साथ में उस रब ने हमको तर वाली खजूरें भी अता की है, खुश्की खजूरें भी अता की है। खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा। ये औलाद अल्लाह की नेमत, ये बीबी अल्लाह की नेमत, माँ बाप अल्लाह की नेमत, घर अच्छा है अल्लाह की नेमत, अकाउंट दौलत से भरे हैं अल्लाह की नेमत, प्लाट पड़े हैं अल्लाह की नेमत। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा और हमने कितना उसका शुक्र अदा किया। मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए, हमने अपने घरों को सिनेमा हॉल बना दिया है। फजर में वही गिने चुने नमाजी, ईशा में वही गिने चुने नमाजी, होटलों पे घूम रहे हैं मेरी कौम के नौजवान, दो पार्टियां करते फिर रहे मेरी कौम के नौजवान, और सीना तान के कह रहे हैं कि हम जन्नत में जाएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत हसन बसरी के सामने किसी ने एक बात ये कह दी, एक रिवायत पढ़ करके सुनाई और कहा कि क़यामत के दिन जहन्नम में एक ऐसा शख्स होगा, जहन्नम के अंदर एक ऐसा शख्स जाएगा जो आप जहन्नम के अंदर एक वजीफा करेगा, या हन्नानो या मन्नान, या हन्नानो या मन्नान। अल्लाह अकबर। इमाम हसन बसरी से जब ये बात बयान की गई तो इमाम हसन बसरी कहते हैं, लैसा ज़ालिकर रजुल, काश में वही शख्स होता, काश में वही शख्स होता। अल्लाह अकबर। का हुजूर आप इतने नेक हो और आप उसके लिए कह रहे हो जो जहन्नम में जाकर के वजीफा करेगा। तो इमाम हसन बसरी कहते हैं, अरे वो जो जहन्नम में गया है वजीफा करेगा तो ये इस बात का यकीन है कि उसे जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। मेरे बारे में तो कोई पता नहीं कि मैं कहाँ जाऊंगा। अल्लाह अकबर। जिनके पास नमाजों का सवाब, उनके खौफ खुदा का ये आलम, जिनके पास रोज़ों का सवाब, उनके खौफ खुदा का ये आलम, जिनके पास हज व ज़कात का सवाब, उनके खौफ खुदा का ये आलम। ऐ गौसे आज़म का जिक्र सुनने वालों, गौसे आज़म का ज़रा खौफ खुदा देखो। शेख सादी अलैहिर्रहमा गुलिस्तान के दूसरे बाब की दूसरी हिकायत में लिखते हैं कि कोई काबे का गिलाफ पकड़ के सुबह को रो रहा था और रोने की आवाज़ ऐसी दर्द भरी कि अल्लाह मेरी नेक अमाल को अपनी बारगाह में कबूल कर ले, मेरी खताएं माफ़ कर दे मेरे मौला। अगर मेरे नेक अमाल तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो क़यामत में मुझे नाबीना करके उठाना। जिसने सुना वो रोने लगा। किसी ने पूछा, वो इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, ज़रा अपना नाम तो बता दे। तो रोने वाले ने कहा था, अना अब्दुल कादिर जीलानी, मैं अब्दुल कादिर जीलानी हूँ। कहा मैं बगदाद से आया हूँ। अल्लाह अकबर। ये गौसे आज़म है, गौसे आज़म जिन्होंने 40 साल ईशा के वुज़ू से फजर की नमाज पढ़ी और इस हाल में गुजारे 40 साल कि आपकी ये पीठ बिस्तर से नहीं लगी। 40 साल पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करती। उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे गुजारी, एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा करके लकड़ी का सहारा लेके पूरी रात कुरान की तिलावत करते और पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। अल्लाह अकबर। जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है, फिर भी खौफ खुदा का आलम देखिए। रो के कह रहे हैं, मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल कर ले। अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो मुझे कयामत में नाबीना करके उठाना। तो कहा कि ये क्यों कह रहे हो कि कयामत में नाबीना करके उठाना? तब गौसे आजम ने फरमाया, जब कयामत में नेकोकार होंगे, परहेजगार होंगे, वहाँ अंबिया व मुरसलीन होंगे, वहाँ शुहदा होंगे, वहाँ सिद्दीकीन होंगे, स्वालिहीन होंगे। अगर मेरी नेकियां कबूल नहीं मैं उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा, इसलिए नाबीना होऊंगा तो कुछ नजर ही नहीं आएगा। ये गौसे आजम है, गौसे आजम जो रो रो के कह रहे हैं, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को ना शर्मा, करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को ना शर्मा। तू और रजा से हिसाब लेगा, रजा भी कोई हिसाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। नारे तकबीर। जरा सा पूरा मजमा थोड़ा सा बेदार हो जाए, अपने हाथों को उठा के नारों से इस्तकबाल करे। नारे तकबीर। पूरा मजमा आगे से पीछे तक बेदारी का सबूत दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे गौसे आज़म, फैज़ाने सैयदे सालार हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहिब किबला जिंदाबाद। ये है खौफ खुदा गौसे आज़म का। और आज हमारा हाल सिर्फ जिक्र सुना और जाकर के हंसी मजाक के जरिए करते हुए घर पे चले गए। दुनिया चंद दिन की है,
बड़े बड़े दौलत वाले पैसे वालों को कोरोना काल में गंगा नदी के किनारे बेगोरो कफन पड़े देखे, कोई लेने तक नहीं गया उनका घर वाला। कितनों को इलेक्ट्रिक करंट के जरिए वहीं पर राख कर दिया गया, घर वाले लेने तक नहीं गए उनको। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। उस रब की पकड़ से डरो। बड़े बड़े दौलत वाले पैसे वाले उनके परिजन लेने तक नहीं गए, बेटा बाप का चेहरा तक देखने नहीं गया, बाप बेटे का चेहरा देखने तक नहीं गया, और कितनों की तो नमाज़े जनाजा तक नहीं पढ़ी गई। ऐसे ही पॉलीथीन में लाया गया और एक गड्ढा खोद करके डाल दिया गया। अरे किस्मत वाला है वो बाप जो बेटों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, किस्मत वाला है वो बेटा जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाला है वो भाई जो 4 भाइयों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, किस्मत वाला है वो पड़ोसी जो अपने पड़ोसियों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। ऐ लोगों, अल्लाह की पकड़ से डरो। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। बैंकें बंद हो गई, स्टेशनों पे ताले पड़ गए, एयरपोर्टों पे ताले पड़ गए, इंसान गलियों में नजर नहीं आता था, ऐसा माहौल बन गया था। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। ऐसी बीमारी आई, आज तक कोई उसकी दवा तक नहीं बना पाया। डॉक्टर घुटनों के बल गिर गए, वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए। मेरे रब ने दुनिया वालों को बता दिया, बंदा हो बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, अपनी आखिरत की तैयारी करो, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। मूतू कबला अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। अल्लाह की इबादत करके जिंदगी गुजारो, नबी पे दुरूद पढ़ के जिंदगी गुजारो, नबी की शरीयत पे अमल करके जिंदगी को गुजारो, बुजुर्गाने दीन के बताए हुए रास्ते पे चल के जिंदगी गुजारो। तब ये बुजुर्ग कयामत में तुम्हारे काम आएंगे, और ऐसे काम आएंगे। इनकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डालने का मतलब क्या है? इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा था, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा। क्योंकि मेरा इमाम जानता है, जहां कादरियत होगी वहां नमाज छोड़ना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां रोजे छोड़ना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां जिना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां शराब नोशी नहीं होगी, जहां कादरियत होगी वहां जुआ नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां किसी को सताना नहीं होगा। कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। ये मेरा इमाम पैगाम दे रहा है। और गौसे आजम की गुलामी पे नाज कर रहे हैं आला हजरत, गौसे आजम की गुलामी पर फख्र कर रहे हैं आला हजरत, और कह रहे हैं गौसे आजम नज़ामे गोर में मीज़ा पे सरे पुल पे कही, नज़ामे गोर में मीज़ा पे सरे पुल पे कही, न छुटे हाथ से दामाने मुअल्ला तेरा। फिर उसके बाद कहते हैं गौसे आजम, जब मेरी रूह निकलने वाली हो तो आपका चेहरा मेरे सामने हो, कहते हैं जा तो जाते ही जाएगी कयामत, ये है जा तो जाते ही जाएगी कयामत, ये है कि यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। हाय हाय हाय, जिंदाबाद कि जिंदाबाद। यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। फिर उसके बाद कहते हैं गौसे आजम, मैं मानता हूँ मैदान हश्र जान को पिघलाने वाला होगा, वहां कोई किसी का नहीं होगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, कयामत के दिन बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा, बीबी शौहर से भाग रही होगी, पड़ोसी पड़ोसी से भाग रहा होगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। आला हजरत कहते हैं उस दिन सूरज सवा नेज़े पे होगा, जमीन ताबे की होगी, लोग पसीने में शराबोर होंगे, मैं आराम से होऊंगा। कहते हैं धूप महशर की वो जहाँ सोज कयामत है, मगर धूप महशर की वो जहाँ सोज कयामत है, मगर मुतमईन हूं कि मेरे सर पे है साया तेरा, मुतमईन हूँ कि मेरे सर पे है साया तेरा। कौन गौसे आजम है? आओ जरा देखो, इमाम इश्क व मोहब्बत का एक शेर और सुनिएगा। फरमाते हैं धूप महशर की वो जहाँ सोज कयामत है, मगर मुतमईन हूँ कि मेरे सर पे है साया तेरा। फिर गौसे आजम की गुलामी पे नाज करते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। ऐ गौसे आजम आपका दरबार है, दरबार
दरबार में लंगर है, लंगर पे खाना है, खाने पे हड्डी पड़ी हुई है और हड्डियों पे गुजर बसर करने वाला कुत्ता है। आला हजरत कहते हैं तुझसे दर, दर से सगो, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं, आला हजरत ये मकामे नियाज में है। आला हजरत आजिजी के तौर पे कह रहे हैं कि तुझसे दर और दर से सगो, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। कभी सुबह के वक्त आप आते होगे शहर की तरफ, रोड की तरफ को, तब आप देखते हो कि कुत्ते दो तरह के होते हैं। एक कुत्ता पालतू होता है और एक कुत्ता फालतू होता है। एक कुत्ता वो है कि जिसको आदमी गर्दन में पट्टा पड़ा हुआ है और हाथ में लेके रोड पे टहलाता नजर आता है, और एक कुत्ता वो है कि जब आप घर पे जाते होगे तो गलियों में भौंकता होगा। जो गलियों में भौंकता है उसे पत्थर से मारो कोई कुछ नहीं कहेगा, लाठी से मारो कोई कुछ नहीं कहेगा, डंडे से मारो कोई कुछ नहीं कहेगा। और एक वो कुत्ता है जिसका पट्टा उसके मालिक के हाथ में है, उसे एक पत्थर तो मार के दिखाना, उसे एक लाठी तो मार के दिखाना, मालिक आ जाएगा तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे कुत्ते को हाथ कैसे लगाया। तुम कहोगे अभी एक कुत्ते को गली में मार के आ रहा हूं, और एक कुत्ता ये भी है, कुत्ता वो भी है, वो कहेगा कुत्ते कुत्ते में फर्क होता है, वो फालतू है और ये मेरा पालतू कुत्ता है, इसकी गर्दन में जो पट्टा पड़ा है ये मेरी गुलामी का पट्टा पड़ा है। आला हजरत कहते हैं ऐ गौसे आजम, हमने जो गुलामी का पट्टा डाला है तो किसी दुनियादार की गुलामी का नहीं डाला है, हमारी गर्दन में जो पट्टा है वो गौसे आजम की गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है। फिर आला हजरत कहते हैं इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, जिसकी गर्दन में गौस की गुलामी का पट्टा है, जब कयामत का दिन होगा फरिश्ते उन्हें पकड़ के ले जा रहे होंगे जो गौसे आजम से नफरत करते हैं। जब गौस के गुलाम को देखेंगे, गुलामी का पट्टा गर्दन में देखेंगे, तो दूसरे फरिश्तों से कहेंगे इसे हाथ मत लगाना, इसकी गर्दन में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा पड़ा है। आला हजरत कहते हैं इस निशानी के जो सग है, अरे जब दुनिया का कुत्ता दुनियादार की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल ले तो वो मार से बच जाता है, हमने गौस की गुलामी का पट्टा डाला है, इंशाअल्लाह जहन्नम की आग से बच जाएंगे। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये है मकामे नियाज, ये है मकामे नियाज। मकामे नाज में आए तो कहते हैं मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद। कहाँ गौसे आजम आपके दरबार का कुत्ता और कहाँ अहमद रजा, वो मेरे मर्तबे को कैसे पहुंच सकता है। कुत्ता क्या करता है, मकान को चोरी से बचाता है, माल की हिफाजत करता है, और गौसे आजम से आला हजरत कहते हैं हुजूर वो तो कुत्ता है, वो तो मकान की हिफाजत करता है, माल को चोरी से बचाता है, वो मेरे मुकद्दर पे कैसे पहुंच सकता है। कहते हैं मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, सग की जमा सगान कुत्ते, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद। अरे वो तो गौसे आजम के दरबार का कुत्ता है और अहमद रजा तो गौसे आजम का ऐसा गुलाम है, वो तो सिर्फ माल से चोरी को माल से माल को चोरी से बचाता है, मकान को चोरी से बचाता है। और अहमद रजा ऐसा गुलाम है गौसे आजम का हिंदुस्तान में कि गौसे आजम के चाहने वालों के ईमान को चोरों से बचा रहा है, और ये कह के बचा रहा है कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। तो अहमद रजा ऐसा आपका गुलाम है कि जो आपके चाहने वालों के ईमान को बचा रहा है। कहते मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में हूं भी तो देता रहूं पहरा तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। गौसे आजम ने कहा इल्लम तकुन मुरीदी जय्यद आना जय्यद, ऐ मेरे मुरीद अगरचे तू अच्छा नहीं है परेशान मत हो, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है वो जय्यद भी है वो सैयद भी है। आला हजरत पुकार उठे ऐ रजा यूं ना बिलक, तू नहीं जय्यद तो ना हो, ऐ रजा यूं ना बिलक, तू नहीं जय्यद तो ना हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। गौसे आजम से पूछा हुजूर आपके चाहने वालों में, मोहब्बत करने वालों में, मुरीदों में नेकोकार भी हैं परहेजगार भी हैं, तो आप उनके लिए क्या कहते हैं। तो गौसे आजम कहते हैं जितने परहेजगार हैं नेकोकार हैं वो सब मेरे हैं। शान आलम भाई आखिरी बात है, जितने नेकोकार हैं परहेजगार हैं वो सब मेरे हैं।
और जितने गुनहगार हैं मैं उनके लिए हूँ, जितने गुनहगार हैं मैं उनके लिए हूँ। फिर फरमाते हैं आईनी फिल लौहिल महफूज, मेरी ये आँख लौहे महफूज पे लगी रहती है। लौहे महफूज क्या है? कुल्लो सगीरों व कबीरिन मुस्ततर, हर छोटी बड़ी चीज़ लौहे महफूज में लिखी है। किसकी कितनी उम्र होगी लौहे महफूज में लिखा है, किसको कितनी औलाद मिलेगी लौहे महफूज में लिखा है, किसकी कितनी उम्र होगी लौहे महफूज में लिखा है, किसको कितनी दौलत मिलेगी लौहे महफूज में लिखा है, सब लौहे महफूज में लिखा है। गौसे आजम कहते हैं मेरी आँख लौहे महफूज पे लगी रहती है। अब आला हजरत कहते हैं गौसे आजम जब आपकी आँख लौहे महफूज पे लगी रहती है तो अहमद रजा की तकदीर भी देख लो, अहमद रजा की किस्मत भी देख लो। आला हजरत कहते हैं मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है। मेरी तकदीर देखो, अगर मेरी तकदीर में कोई बुराई लिखी है तो उसे भली कर दो। आपको जब देखने का इख्तियार है तो आपको ये इख्तियार भी है कि आप किसी की तकदीर बदल भी देते हो। कहते हैं मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महबे इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। आपका तो लौहे महफूज पे कब्जा है, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महबे इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। और जब गौसे आजम ने कहा कि जितने गुनहगार हैं मैं उनके लिए हूं, तो आला हजरत पुकार उठे बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व तूब इलैह। कलमा तैयब पढ़ ले मेरे साथ मिल करके, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारिए, दिल शाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी बाकी रही दयारे गाजी वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।